हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, आज का सेशन बहुत स्पेशल है क्योंकि जब से एचपीसीएल का नोटिफिकेशन आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि सर, कुछ आपके मतलब आपके स्टूडेंट्स हो या कोई भी एचपीसीएल में ऐसे हो जिन्होंने काम किया है, तो हम जानना चाहते हैं व्हाट काइंड ऑफ जॉब कल्चर इज देयर और किस तरीके से वहाँ पर मतलब इंटरव्यूज वगैरह भी होते हैं, जीडीपीआई राउंड्स भी होते हैं। तो गाइस, आज जो सेशन हम करने जा रहे हैं उसमें हमारे स्पेशल गेस्ट है चिन्मय अरोड़ा, जिन्होंने एचपीसीएल में काफी समय सर्व भी किया है एंड ही हैव पास थ्रू ऑल दोज फेजेस जो आप अभी तैयारी कर रहे हैं। और ड्यूरिंग दैट ही क्वालिफाइड द एग्जाम, ही हैव गिवन इंटरव्यू, ही ज्वाइंट देयर, ही वर्क देयर फॉर मेनी इयर्स। ओके, सो आपको पूरा जो एचपीसीएल का वर्क कल्चर है उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया भी लगेगा कि क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे चीजें होती है और क्या आपको करना चाहिए उसके लिए। So I welcome you, Chinmay, for this session. थैंक यू सर। तो आई वुड लाइक टू से कि आप थोड़ा सा पहले ये बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब जब आपने वहाँ पे ज्वाइन किया, तो शुरू में द काइंड ऑफ ज्वाइनिंग यू हैव, ट्रेनिंग वगैरह, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ करें बच्चों को, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। तो बेसिकली एचपीसीएल में जैसे कि सभी कंपनीज में होता है, जब आप ज्वाइन करते हैं तो जैसे आजकल प्राइवेट कल्चर में भी ऐसा होता है, और आप किसी भी पीएसयू में ज्वाइन करते हैं तो आपको सेम कल्चर मिलता है। आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहता है, जो कि यूजुअली 1 वीक टू 15 डेज का रहता है। तो उसमें आपको यूजुअली एचपीसीएल में पुणे जाना पड़ता है, क्योंकि पुणे में एचपीसीएल का निगड़ी करके एक जो इनका हेडक्वार्टर बना हुआ है, ट्रेनिंग हेडक्वार्टर, वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है इनिशियली। और वहीं से आपकी करियर की, आपके नई लाइफ की शुरुआत होती है बेसिकली। तो वहीं से आप एक अपनी नई स्टार्ट लेते हैं, तो उसमें आपको ओरिएंटेशन में ही सब डिपार्टमेंट्स के बारे में ब्रीफ किया जाता है। आपका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वहीं पर होता है, आपको एम्प्लॉय आईडी मिलती है, आपकी ईमेल आईडी जनरेट होती है, और आपको आईडी वहीं पर मिलती है। वहीं से आपको लोकेशन भी बताई जाती है आपकी, कि आपकी क्या लोकेशन रहने वाली है। ओके, तो सो बेसिकली यहीं से चिन्मय, आपकी स्टार्ट होती है। हाँ, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि जब आपने वहाँ पे ज्वाइन किया था तो आपका बेसिकली क्या रोल था स्पेसिफिकली, और इसके सिवा और क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें जो भी मतलब स्टूडेंट्स जाते हैं डिग्री बेसिस पे, तो उनको किस तरह की जॉब्स और किस तरह के डिपार्टमेंट में किस तरह का काम मिलता है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स का बहुत इंटरेस्ट होता है कि क्या वहाँ पर जो हम पढ़ते हैं उसका यूटिलाइजेशन है और कितना है और किस हद तक है। तो वो सारी चीज़ें भी अगर आप थोड़ा क्लैरिफाई करें। मेरा रोल बताने से पहले मैं आपको जनरलाइज जो एचपीसीएल में डिपार्टमेंट्स है उसके बारे में बता देता हूँ। लेकिन आप श्योर। मेरे को उससे पहले बताइए कि क्या हम ये सिर्फ मैकेनिकल वालों के लिए स्पेसिफिकली यस डिस्कस कर यस यस रहे हैं यस यस या? यस। ओके। और मैकेनिकल। तो जो मैकेनिकल स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, बेसिकली वैसे एचपीसीएल में जो रोल रहता है, या तो रिफाइनरी का रहेगा या मार्केटिंग का रहेगा। दो ही मेजर डिपार्टमेंट्स हैं जो आगे सब डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होते हैं। तो मैकेनिकल वालों के लिए, रिफाइनरी के लिए ऑप्शंस थोड़े से कम रहते हैं। जनरली केमिकल इंजीनियर्स जो होते हैं वो रिफाइनरीज में जाते हैं। यस। और एचपीसीएल की मेन रिफाइनरी मुंबई और वाइजैक में है, लेकिन अब एक राजस्थान में भी रिफाइनरी आ गई है, और बठिंडा में हमारा जो है कोलैबोरेशन है रिफाइनरी का, वहां पर भी कुछ लोगों की पोस्टिंग होती है। लेकिन जनरली मैकेनिकल वाले यूजुअली मार्केटिंग साइड में जाते हैं। अब मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है वो बहुत वास्ट है, वो बहुत सारे सब डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है। जैसे हम बात करें, मार्केटिंग के अंदर हम रिटेल की बात करते हैं, रिटेल एक डिपार्टमेंट है। एक ल्यूब्स डिपार्टमेंट है। एक आईएनसी डिपार्टमेंट है। रिटेल डिपार्टमेंट में बेसिकली जो जितने भी आप पेट्रोल पंप्स देखते हैं इंडिया में, वो हमारे रिटेल डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। तो उसमें आपको एक सेल्स की जॉब मिल सकती है। अगर मैं रिटेल डिपार्टमेंट की स्पेसिफिकली बात करूं, तो आपको सेल्स की जॉब मिल सकती है, जिसमें आपको एक एरिया अलॉट होगा, जिस एरिया के अंडर जैसे जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। उन पेट्रोल पंप्स के जितने भी निटिग्रिटीज हैं, जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं, वो सब आपके अंडर रहेंगे। उसकी सेल्स बढ़ानी या जो भी आपको करना है, उससे रिलेटेड एक टास्क रहेगा। इसी के अंदर स्पेसिफिकली रिटेल डिपार्टमेंट के अंदर ही एक डिपार्टमेंट होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम होता है नए आउटलेट जो भी खुल रहे हैं या रिटेल आउटलेट की मेंटेनेंस का काम है, ये सब जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। तो
रिटेल डिपार्टमेंट के अलावा हमारे पास एक आईएनसी डिपार्टमेंट होता है, जिससे मैं बिलोंग करता था जब मैंने स्टार्ट किया था। आईएनसी इज बेसिकली इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियलाइजेशन। बेसिकली ओके। इसमें आप बी टू बी सेल्स में जाते हैं। बी टू बी सेल्स का मतलब होता है कि कुछ कंपनीज, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनको डीजल चाहिए होता है अपनी ऑपरेशंस रन करने के लिए, और वो डीजल वो डायरेक्टली पेट्रोल पंप से ना लेके डायरेक्टली कंपनीज से लेती हैं। जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल डायरेक्टली उनको सप्लाई करती है फ्रॉम देयर डिपोज। तो वो डिपार्टमेंट आईएनसी डिपार्टमेंट कहलाता है, और उसमें भी आप सेल्स में जा सकते हैं, जिसमें आपको इंडस्ट्री विजिट्स रहेंगी। आपको इंडस्ट्री में सीईओ से, मैनेजर्स से, परचेज मैनेजर से, इन सब से मिलना रहता है, और आपको अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है। तो इसमें एरिया थोड़ा सा बड़ा रहता है, रिटेल डिपार्टमेंट में एरिया थोड़ा कम रहता है। इसके अलावा एक एलपीजी डिपार्टमेंट है, जिसकी अभी दिक्कत भी चल रही है। सही तो बात। उसमें आपको एलपीजी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको हैंडल करना होता है। इसके अलावा एक ल्यूब्स डिपार्टमेंट रहता है, जिसमें आप ल्यूब्रिकेंट को सेल करते हैं। इसमें दो डिपार्टमेंट फर्दर और डिवाइड हो जाते हैं, एक बाजार ल्यूब्स, एक इंडस्ट्रियल ल्यूब्स। बाजार ल्यूब्स में आप जो है बेसिकली रिटेल आउटलेट्स को देखेंगे, और जो हमारा जो दूसरा ल्यूब का डिपार्टमेंट है उसमें आप डायरेक्टली सीएफएस को देखेंगे। तो ये तो आ गया सेल्स का पार्ट। इसके अलावा भी और डिपार्टमेंट्स हैं काफी। डिपोज जैसे मार्केटिंग के अंडर ही आते हैं। आप डिपोज में जा सकते हैं, जहाँ पे डिपोज के अंदर आप का काम रहेगा या तो मेंटेनेंस का, या इन्वॉइसिंग का, या फिर आप उसके अंदर और भी फर्दर टेस्टिंग एंड ऑल, ये सब डिपार्टमेंट्स रहते हैं। तो ये ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, डीप बहुत है। हाँ, इसके अलावा एक और पाइपलाइन भी है, पाइपलाइन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट्स बहुत है। तो एक पाइपलाइन डिपार्टमेंट में भी यूजुअली मैकेनिक, ये मैंने स्पेसिफिकली बताया जो मैकेनिकल वाले यूजुअली जिन डिपार्टमेंट्स में जाते हैं जनरली। ग्रेट। सो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब चिन्मय जैसे आपने वहाँ पे जॉब की और काफी समय रहे आप, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट एचपीसीएल, मतलब व्हाट काइंड ऑफ लाइक आपको जो एनवायरनमेंट किस तरह का मिला, जो प्रेशर किस तरीके का था, एंड व्हाट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस देयर? देखो, अभी मैं जो बताने वाला हूँ उससे कुछ लोग डिमोटिवेट भी हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि आप लोग आज के यूथ हैं। बेसिकली क्या है कि लोगों का बहुत पुराना परसेप्शन है कि सरकारी बाबू है, गवर्नमेंट जॉब है तो कोई काम नहीं रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एचपीसीएल ज्वाइन करने से पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम किया था। वहां भी मैं सेल्स डिपार्टमेंट में था, सेल्स इंजीनियर था बेसिकली। यहाँ भी मैं सेल्स में था। मुझे कहीं से मुझे इतना सा भी नहीं लगा कि मैं एक पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई वॉज वर्किंग मोर हेयर देन आई वॉज वर्किंग अर्लियर इन प्राइवेट सेक्टर। तो आप ये सोच के मत आना कि यहाँ पर आप अगर स्पेसिफिकली अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में जा रहे हो कि आपका कोई काम नहीं रहेगा। आपको काम करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर के इक्विवेलेंट ही काम रहेगा आपका करने का। लेकिन हाँ, आपको सीखने को बहुत मिलेगा, एक्सपोजर बहुत मिलेगा। एंड पीएसयू की सबसे अच्छी बात यह है कि पीएसयू में कोई भी लेटरल मूवमेंट नहीं होती। लेटरल मूवमेंट से मेरा मतलब है, जो लोग पीएसयू में एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, ग्रेड ए से ज्वाइन करते हैं, एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, वही प्रमोट होके लास्ट में, कुछ लोग ही, सारे तो नहीं पहुंचेंगे ऑब्वियसली, इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस, इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स। लेकिन जो फाइनल जो सीएमडी बनते हैं, चेयरमैन ऑफ द कंपनी, चेयरमैन ऑफ अ पीएसयू, वो एक हम में से कोई एक बनता है, जो कि इट इज नॉट पॉसिबल इन प्राइवेट सेक्टर कि आप किसी भी प्राइवेट फर्म के सीईओ बन पाओ। लेकिन आप पीएसयू में आप सीईओ लेवल तक जा सकते हैं। ग्रेट। तो सो और बात करें मेरे एक्सपीरियंस की, तो मेरा बी टू बी सेल्स में एक्सपीरियंस रहा है। तो मुझे बहुत एक्सपोजर मिला है बी टू बी सेल्स में। हाँ, आपको यहाँ पर क्या होगा कि हर 3 साल से 4 साल के बाद आपका ट्रांसफर होगा। तो मैंने साउथ घूमा, नॉर्थ घूमा, तो आपको एक एक्सपोजर मिलेगा ज्योग्राफी का। उसके बाद आप जब डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, और आप जो है, सेल्स की सबसे अच्छी बात है, आप गेट कीपर से लेके सीएमडी लेवल तक के बंदे से बात कर रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि आपको क्या एक्सपोजर मिलेगा। यस। तो आई फील आपने ये बात बहुत अच्छी कही, जैसे सरकारी नौकरी को लेकर के प्रोस्पेक्टिव जनरली बच्चों का ही रहता था पहले। मेरे को याद है कि भाई हाँ कुछ, और ये चीज़ हमें परेशान भी करती है।
हम जब किसी बैंक में जाते हैं, सरकारी बैंक में, हम देखते हैं कोई अगर काम सही से नहीं कर रहा तो हमें चिढ़ भी होती है कि ऐसा क्यों यार, इससे बड़े तो प्राइवेट बैंक बढ़िया है। लेकिन हम सरकारी नौकरी चाहते हैं ताकि हमें भी कुछ ना करना पड़े। तो जैसा हम सर्व करना चाहते हैं वैसा ही हमें मिल रहा है। तो ये आपने बहुत अच्छा कहा कि अब वर्क कल्चर चेंज हो, और ये तो अच्छी बात है। क्योंकि अगर काम करने को मिलेगा तो मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस मिलते रहेंगे तो इंसान को अच्छा ही लगेगा, और रोज कुछ नया सीखने को भी मिलता है। तो आई फील जिस तरीके से आपने शेयर किया, एक चीज मैं और भी जानना चाहूंगा। जैसे ये तो हो गया, ठीक है, आपने एक वर्क एक्सपीरियंस की बात करी। एंड व्हाट अबाउट द फाइनेंशियल्स, लाइक इन एचपीसीएल व्हाट आर द एक्स्ट्रा पर्क्स व्हिच आर लाइक प्रोवाइडेड बाय द कंपनी? क्योंकि ये स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा लुभाता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि बाकी जॉब से डेफिनेटली डिफरेंट होता है पीएसयूज के अंदर। एंड आई फील दिस गिव सम एक्स्ट्रा मोटिवेशन टू द स्टूडेंट्स। या फाइनेंशियल्स में पीएसयूज आर गोइंग टू बी वेरी गुड। तो उसके देखो, बारे मैं में। आपको इस बारे में तो यही बोलना चाहूंगा कि देखो, अभी मैं सारी चीजें ओपनली नहीं बता सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली पे कि एग्जैक्टली, आप क्या आपको एग्जैक्टली मिल रहा है। पर ठीक है, मैं आपको इतना आइडिया देता हूँ कि अगर आप पीएसयू में 20 लाख का पैकेज है आपका, फॉर एग्जाम्पल इन स्टार्ट, और आपका प्राइवेट सेक्टर में 35 का पैकेज है, तो आप इक्विवेलेंट लेवल पे हो। रीजन उसका यस ये है यस कि यस। वंस यू एंटर इनटू द पीएसयू, तो आपके पास आपका जो है, आपकी जिम्मेदारी, आपकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, एक तरह से आपकी कंपनी की जिम्मेदारी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात करूं कि यहाँ पर आपका जो मेडिकल क्लेम है, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है बहुत लोगों के लिए। मैंने देखा है, जैसे मेरे कोई कोलीग है जिनका, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देखता हूँ। मेरा एक कोलीग है जिसका बेबी जो है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, जिसका पर मंथ उसको मेडिकल के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। और दैट ऑल मेडिकल इज द ऑल एक्सपेंस इज बोन बाय कंपनी। तो आपको, इवन आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको कोई भी आपकी प्रिस्क्रिप्शन का 100 रुपए भी अगर चार्ज है, तो वो भी बोन बाय कंपनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि इफ यू आर गेटिंग एडमिटेड ओनली देन योर एक्सपेंसेस आर बीइंग बोन। अगर आप एक विजिट पर भी जा रहे हो, डॉक्टर विजिट पर भी जा रहे हो, तो भी आपका पूरा का पूरा एक्सपेंस बोन हो रहा है। उसके अलावा बहुत सारे पर्क्स हैं। मतलब आप सेल्स में हो तो आपको डेली, आप बाहर जाओगे तो आपको डेली अलाउंसेस हैं अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो अलाउंसेस आपको मिलेंगे एडिशनल, वो, उनमें कोई टैक्स टैक्स डिडक्शन नहीं है। तो मतलब आप एक अच्छा डिसेंट अमाउंट अर्न कर सकते हो यहाँ पर आने के बाद, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको हर 2 साल में आपको फोन के लिए रिन्यू हो जाता है कि आप नया फोन ले सकते हो। ठीक है, उसकी कुछ लिमिट्स बनी हुई हैं। इट डिपेंड, ये सब पीएसयूज के लिए है, और हर एक पीएसयू की डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स है। हर 3 साल के बाद और या 4 साल के बाद आप अपने एक पर्सनल लैपटॉप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। हर 4 साल के बाद आप फर्नीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, घर के फर्नीचर के लिए। तो ऐसे कर करके बहुत सारे पर्क्स हैं जो कि एक प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलते। इसीलिए मैंने बोला कि आप 1.5 टाइम्स अपनी पैकेज समझ सकते हो इन अ, जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर में आपका जो पैकेज है, इक्विवेलेंट टू प्राइवेट सेक्टर। ओके, सो आई फील जिनमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करी। किस तरह के वर्क एनवायरनमेंट होते हैं, किस तरह से कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, और इसके अलावा फाइनेंशियल्स भी क्या क्या होते हैं, ऑल थिंग्स यू हैव डिस्कस। एक चीज़ और भी मैं जानना चाहूँगा, लाइक जैसे प्रमोशंस जो होते हैं वो मतलब आप जैसे कितने कितने समय के बाद जनरली एक्सपेक्टेशन होता है, फिक्स होता है, या फिर उसमें भी कुछ, जैसे आपने वैसे हल्का सा तो हिंट दिया कि वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो लाइक व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी शुड डू सो दैट वी कीप ऑन प्रमोटिंग टाइमली? तो ये भी एक बेनिफिट हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर हम प्रमोशन की बात करें, तो आपका प्रमोशन 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है मेनली, योर परफॉर्मेंस एंड नंबर ऑफ ईयर्स। बेसिकली क्या होता है, जो एचपीसीएल में जो कल्चर है, एचपीसीएल में जो कल्चर है प्रमोशन का, वो ये है कि आपका जो है, आपको हर साल आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे एक रेटिंग मिलती है। उस रेटिंग के कुछ मार्क्स होते हैं। जैसे 1 रेटिंग हाईएस्ट रेटिंग है, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो जनरली अगर इफ यू आर गेटिंग रेटिंग 1, तो आप यू आर गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स इन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आपने 1 साल कंप्लीट किया तो उसका भी कुछ, उसके भी कुछ मार्क्स। ठीक है, तो जनरली आप A B C तक, इफ यू आर गेटिंग कंटिन्यूअस 1 और एटलीस्ट 2 1s, तो आप हर 3 साल में प्रमोट होते जाएंगे। आप अप टू मैनेजर लेवल आप 3 साल में प्रमोट होंगे। उसके बाद क्या है कि जब आप मैनेजर से सीनियर मैनेजर के लिए जाते हैं, तो जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं टू प्रमोट, वो थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। ज्यादा नहीं, थोड़े से इंक्रीज।
तो वो 3 का 4 हो जाएगा। तो मतलब आप फास्टेस्ट भी जाओगे तो 3-3 साल में आप मैनेजर तक जा सकते हैं, और उसके बाद 4 साल में आप सीनियर मैनेजर। उसके बाद ये आपकी कैपेबिलिटी पे है कि कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, और कितने ईयर आपने बिता दिए हैं कंपनी में। और जो मैंने आपको लास्ट में बोला था कि मैं ओपनली ये नहीं बता पाऊंगा, जो सैलरी का पार्ट बता रहा था उसमें मैं पर्क्स की बात कर रहा था। कुछ लोग ये ना समझे कि मैं कुछ और वे में जा रहा हूँ, किसी और वे में बात करने के लिए जा रहा नहीं हूँ। वो तो तो वो ऑब्वियसली चीज समझ आइए, क्योंकि वो कल्चर भी अब जो जो लोगों के माइंड में होता है वो कल्चर भी अब खत्म हो चुका है। मतलब सब हम्म। कुछ ऑटोमेट है। मतलब कि कोई भी इस इंटेंशन से कोई भी पीएसयू में ज्वाइन ना करे। ये आपने बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया और मेरे ख्याल से ये ऑनेस्टी होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऑनेस्टली काम नहीं करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो ग्रो भी नहीं कर पाएगी, तो दैट्स फॉर श्योर। बिल्कुल तो चाहे बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब में जाए, चाहे पीएसयू में जाए, चाहे प्राइवेट में जाए, अगर इंटेंशन शुड बी प्योर। तो ये आपने बहुत हम्म। अच्छी लास्ट में जाते जाते में बात कही है। तो गाइज आई फील ये सभी क्वेश्चंस मेरे को जनरली लगा कि मेरे को लगा जब मैं वो बता रहा था कि लोग उसको अदर वे ना ले जाएं, तो मेरे को लगा कि ये बिल्कुल क्लेरिफिकेशन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। यस यस, ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो गाइस आई फील दिस सेशन वुड हेल्प यू टू नो अबाउट एचपीसीएल, योर ड्रीम पीएसयू। है ना, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है पीएसयू, खास करके एचपीसीएल जैसा जहाँ पे मतलब इस तरह की चीजें वर्किंग एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। और गाइस हम एक और वीडियो में भी मिलेंगे जहाँ पर हम बात करेंगे कुछ इंटरव्यू सेक्शंस की, कि किस तरह से इंटरव्यू जीडीपीआई वगैरह चीजें में परफॉर्म आप कैसे अच्छा कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल के लिए इस सेशन के लिए हम अलविदा चाहेंगे। वी विल बी मीटिंग फॉर द अदर सेशंस। तो आपको समय समय पर जो भी पीएसयू की नोटिफिकेशन आएगी उसके हिसाब से वी विल बी कमिंग बैक टू हेल्प यू आउट फॉर द सेम। सो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स क्रैक इट, लेट्स मीट अगेन।